नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि एक ऐसे गहरे और जरूरी मसले पे सवाल खड़ा करती है जिसके बारे में समाज में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। ये हर घर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे उनके घर बेटा हो या बेटी। हम अक्सर प्यार और जुनून के बीच की पतली लाइन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब एक तरफा प्यार ऑब्सेशन में बदल जाए तो उसके क्या भयानक अंजाम हो सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे रेड फ्लैग्स को पहचानना है और समय रहते कदम उठाना जरूरी है। दोस्तों, ये केस उन सभी के लिए एक सीख है जिन्हें प्यार और ऑब्सेशन के बीच का फर्क समझ नहीं आता। प्यार कभी पजेसिवनेस नहीं होता। अगर आपको कोई ना कहे तो उसका मतलब ना ही है। उसे इंसल्ट या चैलेंज समझने की बजाय उसे एक इंसान के डिसीजन के रूप में लेना चाहिए। अगर कोई बाउंड्री सेट करता है तो उसकी रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। 21 अगस्त 2021 की शाम असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के ढाकुआ खाना गांव में एक माँ अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रही है। उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शाम को 4:30 बजे जुनाली साइकिया के पास उनकी बेटी का कॉल आता है। उनकी बेटी का नाम था नंदिता। नंदिता का 1 घंटे पहले ही बीए 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था। जुनाली माथे पे शिकन के साथ नंदिता का कॉल उठाती। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से नंदिता की दर्द भरी आवाज थी। वो सिर्फ माँ माँ कह रही और फिर कॉल कट गई। कोई इन 2 शब्दों में भले ही कुछ भी अंदाजा ना लगा पाए, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का तकलीफ और पुकार को पहचान जाती है। जुनाली को लग गया था कि उनकी बेटी नंदिता किसी बहुत बड़े मुसीबत में है और उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा। जुनाली ने बिना देरी किए नंदिता के पिता को फोन किया और ये सारी बात बताई। जुनाली की डरी सहमी आवाज सुन नवीन ने कॉल काटते हुए तुरंत नंदिता की दोस्त कश्मीना के पिता देवा दत्ता को कॉल लगाई, जो कश्मीना और नंदिता को कॉलेज से घर लेकर आने वाले। लेकिन जब बार बार कॉल करने के बावजूद देवा दत्ता ने फोन नहीं उठाया तो नवीन ने फैमिली शॉप में बैठे अपने बेटे दीपांकर को सारी बात बताई और फिर उसके साथ मोटरसाइकिल से धेमाजी टाउन के लिए निकल गए। वह नंदिता के कॉलेज की तरफ निकले ही थे, तभी नवीन के बेटे दीपांकर के पास एक कॉल आई जिसमें उन्हें तुरंत धेमाजी हॉस्पिटल आने को कहा। दोनों धेमाजी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां देवा दत्ता और कश्मीना को जख्मी हालत में देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसे में नवीन देवा से कुछ पूछ पाते, तभी देवा ने लड़खड़ाती आवाज में दीन दहाड़े बीच बाजार में हुई इस भयानक घटना की दास्तान बतानी शुरू। इस घटना से 7 घंटे पहले 21 अगस्त 2021 की सुबह असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के मोरिल कॉलेज के बीए परस्यू कर रही नंदिता अपने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए अपने पिता नवीन साइकिया के साथ घर से निकल के अपनी क्लासमेट कश्मीना दत्ता के घर चली गई। क्योंकि एग्जाम 12:30 बजे शुरू होना था, इसलिए कश्मीना के घर में रुककर उसके साथ रिवीजन करने लगे। 12:30 बजे कश्मीना के पिता देवा दत्ता नंदिता और कश्मीना को बाइक से कॉलेज ड्रॉप करते हुए कॉलेज कैंपस के पास ही रुक गए और एग्जाम खत्म होने का वेट करने लगे। 3 घंटे बाद यानी 3:30 बजे नंदिता और कश्मीना एग्जाम देके कॉलेज से बाहर निकलती है। नंदिता ने अपनी माँ को बताया कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और वो रास्ते में कुछ खा पी कर ही आएगी, और कश्मीना ने भी अपने पिता देवा को कॉल करके उन्हें बाइक से घर ले जाने के लिए बुला लिया। सिंस देवा रास्ते में थे, देवा ने उन दोनों लड़कियों को कॉलेज कैंटीन में ही कुछ खाने को कहा, लेकिन कैंटीन में कुछ खाना न मिलने पर देवा उन्हें स्नैक्स खिलाने के लिए बाइक में बिठा कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर धेमाजी टाउन लेके आए। एसटी बस स्टैंड के सामने एक मेडिकल स्टोर था, ड्रग मेडिकल हाउस के नाम से। वहां पे उन्होंने अपनी बाइक रोकी, कश्मीना को 200 रुपए पकड़ाए ताकि वो अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह खरीद सके। सभी इस बात से अनजान थे कि दोपहर की इस कड़ी धूप में बीच बाजार होने वाला एक भयंकर मंजर उनका इंतजार कर रहा है। देवा जब बाइक को पार करने में बिजी थे, तभी एक आदमी स्कूटी से उतरकर उनकी तरफ आया और उनकी तरफ खामती डाउ निकालकर हमला कर दिया। डाउ एक तरीके का धारदार हथियार होता है जिसे अलग अलग शेप, ट्राइब और कम्युनिटी से जुड़े होने के चलते
अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देवा के बाएं हाथ को जख्मी करते हुए उसने देवा के सिर पे हमला कर, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से दाव फिसलकर देवा के सीने में जा घुसा। खून से लथपथ अपने पिता को चीखते हुए सुन के कश्मीना जैसे ही भागते हुए उसकी तरफ पहुंची तो उस आदमी ने दाव से कश्मीना के भी सर पर वार कर दिया और हमला इतना तेज था कि कश्मीना लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। वो हमलावर इतने पर भी नहीं रुका। देवा और कश्मीना के ऊपर हमला होते देख जब नंदिता भाग के आई तो नंदिता पर तो उसने बहुत ही बेरहमी से हमला किया। उसने दाव से नंदिता के सीने और सर पर 3 वार किए। उस आदमी का पागलपन देखकर डर से चीखती नंदिता उसे बख्शने की गुजारिश करने लगी, लेकिन उस आदमी के सर पे खून और दिमाग में शैतान सवार था। क्योंकि नंदिता की लाख गुजारिशों को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर से 2 जोरदार हमले कर, जिसके चलते नंदिता खून से लथपथ होकर वहीं सड़क पे गिर गई। जमीन पर पड़े जख्मी देवा ने कैसे भी करके ताकत बटोरी और सड़क किनारे पड़े पत्थर उठाकर उस आदमी को मारने दौड़े, लेकिन उस हमलावर ने दाव लहराते हुए आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से उनके पैर जम गए। जैसे तैसे भीड़ में मौजूद लोगों ने हिम्मत जुटाई। जब उस हमलावर को घेरना शुरू किया तो अपनी तरफ बढ़ती हुई भीड़ को देख के वो वहां से भागने लगा। मौके से हमलावर के जाते ही भीड़ ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए धेमाजी सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। और किस्मत से देवा और कश्मीना को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी, लेकिन नंदिता की कंडीशन काफी खराब थी। पुलिस ने देवा को उस घटना से जुड़ी डिटेल्स और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए धेमाजी पुलिस स्टेशन बुलाया और नंदिता के पिता नवीन ने अपनी पत्नी जुनाली को कॉल करके उनकी बेटी के साथ हुए इस खौफनाक मंजर के बारे में बताते हुए उन्हें धेमाजी हॉस्पिटल बुला लिया। और आनन फानन में अपनी बहन के साथ भागते हुए जुनाली को यह यकीन नहीं था कि सुबह अच्छी भली घर से निकली बेटी को वो इस हाल में देखेंगे। बढ़ते वक्त के साथ नंदिता की कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होने लगी और उसे डिब्रूगढ़ के ब्रह्मपुत्र हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ा, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। लेकिन काल तो अपनी चाल चल चुका था। नंदिता पहले ही कोमा में जा चुकी थी और डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन घटना के 4 दिन बाद ही 25 अगस्त 2021 को नंदिता की कोमा में ही डेथ हो। नंदिता की इस दर्दनाक मौत ने उनके माता पिता को जीते जी मार दिया। जिस बेटी को वो बड़े अरमानों से बड़ा कर रहे थे, आज वो बेजान हॉस्पिटल में पड़ी। इस मातम के माहौल में पुलिस ने नंदिता के खून से सने कपड़ों को सीज किया और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसकी डिटेल्स ने सबको झकझोर के रख दिया। नंदिता के चेस्ट पे कई गहरे घाव थे, शोल्डर में बोन तक डीप कट था और उसके सर पे 9 और 11 सेंटीमीटर के गहरे घाव जो एट द एंड उसको कोमा में ले गए। अब मैं आपको उसी दिन उसी वक्त में लेके चलता हूँ जब इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। 21 अगस्त 2021 शाम के 4:30 बजे एसटी बस स्टैंड के पास अमीश होटल में मौजूद एसआई अनिल शर्मा को लोगों के चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। इस सिचुएशन में अनिल शर्मा उस शोरगुल वाले स्पॉट पे बढ़ने लगे। तभी उनके पास डीएसपी रेखा का फोन आया। उन्होंने एसआई अनिल को नजदीकी पुलिस की कैंटीन की तरफ बुलाया। एसआई अनिल वहां गए और डीएसपी रश्मि उन्हें गाड़ी में बिठा के उस हॉट जोन में ले गए। जहां वो लोग स्पॉट पर पहुंचे तो वहां का मंजर देख के पुलिस भी हैरान रह गई। भीड़ ने हमलावर को घेरा हुआ था, हमलावर चिल्ला रहा था। एसआई अनिल शर्मा ने उस हमलावर को सरेंडर करने के लिए कहा। और हमलावर थोड़ी देर बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मेडिकल चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। ये वही हमलावर था
जो नंदिता, कश्मीना और देवा पर जिसने जानलेवा हमला किया। आंखों में खून और मन में सनक पाले यह आदमी चिल्ला रहा था, मैंने उस लड़की को मार दिया जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। नंदिता और उसके परिवार ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। मैंने नंदिता को बहुत बार समझाया, उसके पैर भी पकड़े, फिर भी वह नहीं समझी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ऐसा ही अनिल जैसे ही उस जगह पे पहुंचे थे तो हमलावर को देखते ही वो पहचान गए थे, क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता था। इस पूरी घटना को एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें उस हमलावर का कन्फेशन भी था और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल। और वहीं दूसरी तरफ उसी शाम 7 बजे देवा और कश्मीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब जैसे ही पुलिस उस हमलावर की प्रोफाइलिंग करते हुए उसको इंटेरोगेट करना शुरू करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमलावर कोई और नहीं, उस कॉलेज का लाइब्रेरियन रिंटू शर्मा था। ये वही कॉलेज था जहां नंदिता पढ़ती थी और इस कत्ल की जड़ें भी इसी कॉलेज तक जाती थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। साल था 2020। मोरिल कॉलेज के गर्ल हॉस्टल में अलॉटमेंट लेने के बाद साइकिया कॉलेज की लाइब्रेरी में कार्ड बनवाने के लिए जाती है, जहां 4 साल से काम कर रहा लाइब्रेरियन की पोस्ट पर रिंटू शर्मा स्टूडेंट के लाइब्रेरी कार्ड्स को इशू कर रहा था। नंदिता जब पहली बार रिंटू से कार्ड बनवाने के लिए गई थी तो उसे देखते ही रिंटू उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया, और ये अट्रैक्शन सिर्फ कहने भर को नहीं था, बल्कि उसके लिए वो पागल सा हो गया था। रिंटू एक सनकी आशिक जैसा नंदिता के पीछे ही पड़ गया। ना वो समय देखता, ना ही जगह और ना ही माहौल, बस जहां भी मौका मिलता वो नंदिता से बात करने की कोशिश करता। उसकी हरकतों को नंदिता भांप चुकी थी और रिंटू की असली इंटेंशन भी उसे समझ आ रही थी। इसलिए नंदिता ने पहले इंसिडेंट में ही रिंटू को साफ मना कर दिया और उसने उसे बता दिया कि उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रिंटू ने एक सरफिरे की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंदिता ने रिंटू के सारे प्रपोजल्स, ऑफर्स को ना सिर्फ हर सिरे से नकार दिया, बल्कि उसे दूर रहने की वार्निंग भी दे डाली। पढ़ाई लिखाई में होशियार नंदिता ने अपने लाइफ और करियर को लेकर काफी बड़े सपने देखे, इसलिए उसका फोकस अपनी स्टडीज पे ही रहता था। उसे लगा कि अगर वह रिंटू की हरकतों को इग्नोर करेगी तो एक ना एक दिन थक हार कर वो रुक जाए। बस यही सोच उसके लिए भारी पड़ गई, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसे बददिमाग मनचले आवारा एक लिमिट में रुकना जानते हो, और रिंटू भी कुछ इसी किस्म का लड़का था। और लाइब्रेरी का स्टाफ होने के नाते उसके पास स्टूडेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक एक्सेस भी था, और उन्हीं पर्सनल रिकॉर्ड से उसने नंदिता का फोन नंबर निकाल उसे टेक्स्ट मैसेज में शादी का प्रपोजल भेजना शुरू किया। लेकिन जब नंदिता की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो उसका जवाब जानने के लिए उसे बार बार कॉल करने लगा, बार बार उसे मैसेज करने लगा। इन सबसे तंग आके नंदिता ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिंटू के दिमाग में बैठा ये फितूर यहीं पे नहीं रुका, और जो रिकॉर्ड्स उसके पास थे उसमें नंदिता का घर का एड्रेस भी था। वो अपनी भाभी को लेके नंदिता के घर पे पहुंच गया। नंदिता के माता पिता ने बड़ा पोलाइटली यह कहकर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नंदिता अभी शादी के लिए बहुत छोटी है और वो चाहते हैं कि नंदिता अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर। अब ये रिजेक्शन रिंटू के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि एक नाकाबिले बर्दाश्त गलती थी, जिसने उसकी ईगो को बहुत बड़ी गहरी चोट दी थी। और यही वो ट्रिगर पॉइंट बन गया जब उसने नंदिता से बदला लेने का मन बना। और अप्रैल 2021 में जब नंदिता और कश्मीना कॉलेज से हॉस्टल के लिए लौट रही थी, तब रिंटू ने नंदिता को रास्ते में रोककर धमकी दी, अगर वो उसके बुलाने पे उसके साथ नहीं गई तो वो उसे जबरदस्ती उठा के ले जाए और उसे जान से मार डाले। लेकिन इन धमकियों से भी नंदिता उसे बेपरवाह दिखी तो उसने उसे जान से मारने का फैसला कर दिया, और इसके लिए उसने 21 अगस्त 2021 को चुना। और उसी सुबह 10:30 बजे वो एक अपने जानने वाले के यहाँ गया और उसकी वाइफ से काम के बहाने वो डाउ ले आया।
2 घंटे के बाद यानी दोपहर के 12:30 बजे वो कॉलेज की रेकी करने पहुंच गया और जब उसने नंदिता को कॉलेज के अंदर जाते देखा तो वो एग्जाम खत्म करने का इंतजार करने लगा। और एग्जाम खत्म होने के बाद जब देवा बाइक से नंदिता और कश्मीना को घर ले जा रहे थे तो रिंटू अपनी लाल स्कूटी से उनका पीछा करने लगा और मौका पाते ही दाव से उनके ऊपर हमला कर दिया और जिसकी वजह से नंदिता की जान चली। ये रेस में किया गया कोई मर्डर नहीं था बल्कि ये रिंटू के पैथोलॉजिकल एंटाइटलमेंट के माइंडसेट को दर्शाता है। और जब ऐसे में कोई उन्हें रिजेक्ट करता है या कोई बाउंड्री सेट करता है तो वो उसे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर बहुत बड़ा हमला मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए रिजेक्शन डिसअपॉइंटमेंट नहीं है बल्कि एक इंसल्ट होती है और यही इंसल्ट रिंटू को महसूस। जब उसे नंदिता को पाने के सारे रास्ते बंद दिखाई दिए तो उसे लगने लगा कि वो नंदिता पे अपना सारा कंट्रोल खो चुका है और तब ये रिजेक्शन उसका ट्रिगर पॉइंट बना। रिंटू का पर्पसली डाव को चुनना कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं था बल्कि उसके इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन को शो करता है, यानी उसका एग्रेशन एक पर्पस के साथ, और वो पर्पस था नंदिता को उसके रिजेक्शन की सजा देना और उस पे अपना आखिरी कंट्रोल हासिल करना। रिंटू की अरेस्ट के बाद पुलिस ने उस फुटेज को भी एक अहम सबूत बनाया जो न्यूज एजेंसी ने 21 अगस्त को रिंटू के अरेस्ट से पहले रिकॉर्ड की, जिसमें रिंटू का बिना किसी प्रेशर में दिया गया कन्फेशन रिकॉर्ड था। खून से लथपथ रिंटू की टी शर्ट, डाव एंड देवा और कश्मीना का स्टेटमेंट, इन सबको एविडेंस मान चार्जशीट फाइल की गई। आखिरकार 4 साल के बाद यानी 20 अगस्त 2025 400 पन्नों की चार्जशीट और 41 गवाही के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रिंटू शर्मा को सेक्शन 324, सेक्शन 307 और सेक्शन 302 के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि नंदिता के पेरेंट्स देवा दत्ता और कश्मीना को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिया जाए। नंदिता का केस हमें सिखाता है कि एक नो की कदर करना किसी भी शख्स के चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है और वही असली मर्द होने की पहचान है। सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए बल्कि उन्हें पहचानिए। अगर कोई बार बार लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है और आप भी ऐसे सिरफिरे से परेशान हैं तो प्लीज इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आप अपने परिवार, दोस्तों और हो सके तो कानून की मदद लीजिए क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी सुरक्षा की अवेयरनेस। इसलिए आवाज उठाना कमजोरी नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने का एक सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।